नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई की आदतों को पूरी तरह से बदलने के बारे में और ये तरीके एक जेएनयू स्कॉलर के खुद के आजमाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ये एक बहुत ही आम परेशानी है ना, कि घंटों घंटों तक पढ़ाई की लेकिन बाद में ऐसा लगा जैसे दिमाग में कुछ गया ही नहीं। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये विश्लेषण बहुत काम आने वाला है। देखिए, हर तरह की पढ़ाई एक जैसी नहीं होती। शौक के लिए पढ़ना वो तो T20 मैच जैसा है, तेज मजेदार। लेकिन जब बात एग्जाम की आती है तो ये एक टेस्ट मैच बन जाता है। यहाँ धैर्य चाहिए, रणनीति चाहिए और सही तकनीक की जरूरत होती है। तो फिर इस टेस्ट मैच को जीतने का पहला कदम क्या है? वो है सही किताब का चुनाव। सच में सब कुछ यहीं से शुरू होता है। देखिए, हमारा मकसद सस्ती किताबें ढूंढना नहीं है, मकसद है एग्जाम क्रैक करना। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड अच्छी किताबों पर ही पैसा लगाना चाहिए। यही वो किताबें हैं जो आपके सब्जेक्ट की नींव बनाती हैं, जिस पर तैयारी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो अब जब सही किताब हाथ में आ गई है तो चलिए देखते हैं कि इसके साथ एक रिश्ता कैसे बनाना है। जी हाँ, किताब पढ़ना भी एक तरह से रिश्ता बनाने जैसा ही है और इसके भी अलग अलग चरण होते हैं। ये कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। जैसे किसी भी रिश्ते में वक्त के साथ गहराई आती है, वैसे ही किसी किताब पर पकड़ बनाना भी एक धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ये सोचना कि एक ही बार में सब कुछ समझ आ जाएगा, ये मुमकिन ही नहीं है। तो पहली रीडिंग किताब से पहली मुलाकात की तरह है। इसमें एक एक शब्द रटना नहीं है, बस एक पेन या पेंसिल लेकर बैठना है, हेडिंग्स को ध्यान से देखना है और हर पैराग्राफ से बस 4-5 खास बातें टिक करते जाना है। मकसद सिर्फ ये समझना है कि भाई इस किताब के अंदर आखिर है क्या। और हाँ, अगर पहली रीडिंग में आपकी स्पीड 15 से 20 पेज प्रति घंटे की है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये स्पीड दिखाती है कि आपकी समझ और तालमेल दोनों अच्छे बन रहे हैं। पहली मुलाकात के बाद अब बारी है रिश्ते को थोड़ा और गहरा करने की। दूसरी रीडिंग का मकसद यही है कि जो ढांचा पहली रीडिंग में बना था, अब उसमें और जानकारी भरी जाए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी रीडिंग पहली वाली से लगभग दोगुनी तेज होनी चाहिए, यानी करीब 30 पेज हर घंटे। क्यों? क्योंकि अब आप किताब से अनजान नहीं हैं, आपकी जान पहचान हो चुकी है। लेकिन सिर्फ पढ़ते रहना ही तो काफी नहीं है। असली मास्टरी तो तब आती है जब आप अपने ज्ञान को परखते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। तो चलिए अब अगले चरण पर चलते हैं। असल में ये सीखने का एक पूरा साइकिल है। पहले आप पढ़ते हैं, फिर उस किताब को रिवीजन के लिए अलग रख देते हैं, फिर मॉक टेस्ट देकर खुद को परखते हैं और फिर एक नई समझ के साथ उसी किताब को दोबारा पढ़ते हैं। यही वो साइकिल है जो जानकारी को दिमाग में पक्का कर देता है। वाह, ये मेटाफर कितना सटीक है। मॉक टेस्ट बिल्कुल एक कांटे की तरह काम करते हैं। वो ठीक उसी जगह चुभते हैं जहां आपकी जानकारी में कमी होती है और आपको साफ साफ बता देते हैं कि कहां पर और काम करने की जरूरत है। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है। एक बार जब सवालों को हल करने की कोशिश कर ली तो दिमाग का देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब जब भी उस किताब को उठाया जाएगा तो ध्यान अपने आप उन फैक्ट्स पर जाएगा जहां से सवाल बने थे। पढ़ाई एकदम फोकस्ड हो जाती है। अच्छा, अब जब हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया है तो चलिए कुछ ऐसी स्मार्ट रणनीतियों पर भी बात करते हैं जो पढ़ाई को और भी ज्यादा असरदार और यादगार बना सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से दिमाग थक जाता है, बोर हो जाता है। जैसे हमारे शरीर को एक संपूर्ण आहार चाहिए होता है, वैसे ही दिमाग को भी अलग अलग विषयों की खुराक चाहिए ताकि वो एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहे। तो एक बैलेंस्ड दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। अपने समय को अलग अलग सब्जेक्ट्स, रिवीजन और हाँ, टेस्ट प्रैक्टिस के बीच बांटना बहुत जरूरी है। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। अब ये एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात है। हम फैक्ट्स को तब कहीं बेहतर याद रखते हैं जब वो किसी कहानी या किसी भावना से जुड़ जाते हैं। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, जानकारी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी होगी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भगत सिंह की कहानी आपको प्रेरित करती है, तो उनके बारे में पढ़िए। ऐसा करने से 1920 के दशक की राजनीति, उस समय के नेता, वो सारी घटनाएं, ये सब सिर्फ फैक्ट्स नहीं रहेंगे बल्कि एक कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे महसूस किया जा सकता है और इसलिए आसानी से याद भी रखा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? अगर इन सभी तरीकों को लगातार सिर्फ 2 महीने तक अपना लिया जाए तो किसी भी सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड हासिल की जा सकती है।
हालत ये हो सकती है कि किताबों के पेज नंबर तक याद हो जाएं। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? कौन सी वो किताब है जिसे इस ज़बरदस्त तरीके से जीता जा सकता है? सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि सही तकनीक के साथ कोई भी किताब मुश्किल नहीं है।